आज मैं आपको एक मज़ेदार भक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ। जिगर नाम का भगवान का एक बहुत ही बड़ा भक्त था। उसने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा पूजा में ही बिताता था। पहले वो भगवान को भोग चढ़ाता, बाद में उसके भोग में जो सामग्री होती वही खाता था। कोई भी स्वार्थ के बिना वो भगवान की सेवा करता रहता, पर उसके जीवन में हमेशा कोई ना कोई समस्या आई रहती। भगवान का इतना बड़ा भक्त होने के बावजूद उसके साथ जीवन में कुछ नहीं अच्छा हो रहा था। बचपन में जिगर के माता पिता की अकाल मृत्यु हो जाती है और उसका गांव में कोई नहीं है जिसे वो अपने घर में अकेला रहता है। वो गांव में ही छोटा मोटा कुछ काम करके जो पैसे उसे मिलते अपने भगवान की सेवा पूजा करता। इस प्रकार ही उसका बचपन गुजरा। गांव में सबको पता था कि जिगर के कोई भी रिश्तेदार नहीं है और वो गांव में अकेला रहता है। इसलिए एक दिन डाकू ने जिगर के घर में चोरी करने की सोची। एक दिन जिगर को कुछ काम के लिए गांव से बाहर जाना पड़ा और डाकुओं ने ये वक्त चोरी के लिए ठीक समझा और जिगर के घर चोरी करने के लिए चले गए। चोरों को जिगर के घर में एक कौड़ी भी नहीं मिली। जहाँ देखो बस भगवान के सेवा पूजा के सामान ही पड़े दिखाई दे रहे थे। चोरों को इतनी मेहनत के बाद भी चोरी करने के लिए कुछ नहीं मिला। इस बात से वे लोग बहुत क्रोध में आ गए और उन्होंने जिगर के घर में आग लगाकर वहाँ से भाग गए। दूसरे दिन जब जिगर गांव में आके अपने घर को देखता है तो उसे बहुत दुख होता है। ये दुख उस बात का उसे नहीं था कि उसका घर जल गया है। दुख उसे इस बात का था कि भगवान की सारी सामग्री जल गई और अब वह सेवा पूजा कैसे करेगा। यह बात सोचते सोचते पेड़ के नीचे सो गया। भगवान जिगर के भक्ति और करुणा से बहुत खुश थे और वे स्वयं रात को जिगर के पास पेड़ के नीचे सो गए। और दूसरे दिन जब जिगर ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि साक्षात भगवान उसके पास बैठे थे। जिगर भगवान के पैरों में गिर पड़ा और कहा, मेरा जीवन धन्य हो गया है प्रभु। जिगर के मन में एक संदेश था और उसका निवारण भगवान स्वयं करें, ऐसा जिगर चाहता था। जिगर ने कहा, हे भगवान, हे प्रभु, मेरे मन में सिर्फ एक ही संदेह है कि मेरे इस जीवन में मुझे आपके अलावा और कोई प्रेम नहीं किया करता है। जो आपकी भक्ति करे उसको तो जीवन में कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए थी। फिर मेरे इस जीवन में कितनी कठिनाइयाँ और मुश्किलें क्यों आई। तब भगवान ने कहा, हे मित्र, जो विशेष होते हैं उनकी परीक्षा भी विशेष ही होती है। तुम मेरे सबसे प्रिय और विशेष भक्त हो, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारी कठोर से कठोर परीक्षा लेता रहा, पर तुमने न मेरे अस्तित्व पर प्रश्न उठाया और न मेरी भक्ति का मार्ग छोड़ा। तुमने मेरी हर परीक्षा में उत्तम प्रदर्शन किया है। मित्र, आज देवता भी तुम्हारी भक्ति के सामने हार गए हैं, इसलिए अब मैं स्वयं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। वहाँ तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होगा। वहाँ तुम एक मित्र के जैसे जब भी चाहो तब तुम मुझसे मिलने आ सकते हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमें कितनी भी समस्या क्यों ना आ जाए, पर हम कभी भी भगवान का अस्तित्व पर प्रश्न न उठाएं। जिस प्रकार रात के बाद सुबह होती है, उसी प्रकार दुख के बाद जीवन में सुख का प्रकाश होता ही है। इसलिए जो भी हो रहा है उसे भगवान की इच्छा समझकर खुशी खुशी दुख को सुख के जैसा ही जीना चाहिए। कहानी होती है समाप्त।